नमस्कार दोस्तों। कल देर रात जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के साथ जो हुआ और कल देर रात तक, बल्कि कहें आधी रात के बाद तक जंतर मंतर के आसपास जो मैंने देखा, उसे देखकर मुझे यह समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह आखिर चाहते क्या हैं। 10 दिन हो गए जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के, या 11 दिन हो गए, और 11 दिन बाद भी सरकार की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई सख्ती का संदेश तो नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस को जरूर यह संदेश चला गया है कि इन पहलवानों के साथ सख्ती करनी है। कल रात करीब 11, साढ़े 11 बजे के आसपास अचानक ट्विटर के जरिए यह खबर आई कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठे, जो लड़कियां बैठी हैं, साक्षी मलिक से लेकर विनेश फोगाट जैसी जो महिला खिलाड़ी बैठी हैं, उनको वहां से हटाने की कोशिश हो रही है, या उनके पास पुलिस वाले पहुंचकर बदसलूकी कर रहे हैं, या रात में पहलवानों ने अपने सोने के लिए जो कुछ खाट मंगवाए हैं उन्हें रोका जा रहा है। और इस बीच पुलिस से उनकी झड़प, बहस और 2-3 पहलवानों के साथ पुलिस की हाथापाई की खबर आई। तमाम तरह की खबरें जब ट्विटर पर आने लगी तो मेरी भी बेचैनी हुई कि आखिर हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग लिखने लगे जैसे तैसे, चूंकि देर रात हो चुकी थी, 11:30 पौने 12 इसी सब में बच गया। जैसे तैसे आसपास जो हमारे सहयोगी हैं, कैमरामैन हैं, जो रिसर्च सहयोगी हैं, करण सिंह, उपेंद्र, इन सबको बुलाया, ड्राइवर, और उसके बाद भागा भागा मैं भी 12:30 बजे रात को वहां जंतर मंतर पहुंचा। लगा कि वहां जाएंगे, देखेंगे हो क्या रहा है। तब तक बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे जो पुलिस वालों के साथ बहस की, झड़प की। वहाँ साक्षी मलिक के हस्बैंड जो सतवीर हैं, खुद पहलवान हैं, उन्होंने 20 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करके और अपलोड कर दिया ट्विटर पर। उसके ज़रिए पता चल रहा था कि पहलवानों के साथ बदसलूकी की वजह शुरुआत वहाँ से हुई जब कुछ खाट, जो उनके जो समर्थक थे या जो शुभचिंतक थे, वो कुछ खाट लेकर आए थे, क्योंकि जिस फुटपाथ पर 10 रातें इन पहलवानों ने गुजारी है, उस फुटपाथ पर बारिश की वजह से पानी था, जो भी नीचे बिछा हुआ था सब गीला था, सोना तो दूर, बैठा भी नहीं जा सकता था। तो उन्होंने कुछ सोने के इंतजाम के लिए कुछ खाट जैसा लोहे के फ्रेम पर जो लकड़ी का तख्त लगा होता है, ऐसा कुछ मंगवाया था। पुलिस ने ले जाने से रोका। वहां से झड़प शुरू हुई, बहस शुरू हुई। उसके बाद कुछ पुलिस वाले अंदर गए और कुछ तनातनी पहलवानों के साथ की, जिसमें कुछ पुलिस वालों पर आरोप है कि 2-3 पहलवानों के साथ हाथापाई और मारपीट भी की, जिसमें विनेश के भाई दुष्यंत, शायद अगर मुझे नाम है दुष्यंत फोगाट, उनके साथ भी हाथापाई। ये सब खबरें जब आ रही थी और जब मैं 12:30 पौने 1 के आसपास पहुंचा, 12:30 शायद, तो देखा जंतर मंतर जाने वाली जितनी सड़कें हैं, हर सड़क को या जहां से जंतर मंतर की तरफ इंटर करते हैं, सबको पुलिस ने बैरिकेडिंग करके और वहां पर 100-100, 150 पुलिस वाले गाड़ियां लगाकर जाम कर रखा था। ऐसे जैसे उस इलाके को कि ऐसी घेराबंदी कर दी कि पता नहीं वहां क्या होने वाला है। इस चक्कर में मैं जंतर मंतर जाने वाले 3 रास्ते हैं, सीपी के पास पार्क होटल के सामने, सांग्रीला होटल के सामने और जनपथ, तीनों तरफ गया और हर जगह देखा जाम। कहीं मीडिया वाले को भी अंदर जाने नहीं दिया जा, जाम मतलब रास्ता बंद कर दिया गया था, बैरियर लगा दिया गया था, और 100-150 पुलिस वाले हर जगह। तो लगा आखिर माजरा क्या है, मीडिया वाले को जाने से क्या रोका जा रहा है। और ऐसा क्या हुआ कि बड़े बड़े अधिकारी, डीसीपी और एसीपी लेवल के अधिकारी वहां मुस्तैद हैं और बहुत सख्त तेवर के साथ, जैसे ऊपर से उन्हें निर्देश हो कि किसी को छोड़ना नहीं, कोई भी अगर तनातनी करे, बहस करे तो पिटाई करो, हिरासत में लो, कुछ भी करो। क्या आधी रात को इस तरह से पुलिस वालों की घेराबंदी करना, इस तरह से मीडिया को भी जाने से रोकना, इस तरह से पहलवानों के बीच या पहलवानों के लिए डर का माहौल बनाना, क्या यह ऊपर का निर्देश था? क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन है। अमित शाह मतलब केंद्र सरकार। क्या मोदी और शाह के अधीन दिल्ली पुलिस को यह निर्देश था कि आज जितनी भी सख्ती करनी है करो, किसी को वहां पहुंचने न दो, पहलवानों को डराओ कि वो जल्द जंतर मंतर छोड़ दें? ये भी ट्विटर पर खबर आने लगी कि किसी पुलिस वाले ने बहस में कहा कि मैं चाहता हूं यहां से आप जाइए, पैकअप करिए। ऐसी झड़प की भी खबर या वीडियो भी आने लगा। मैं जानने की कोशिश में आसपास घूम रहा था, तभी मुझे पता चला कि साक्षी जोशी, जो हम लोगों की तरह यूट्यूब पर पत्रकारिता करती हैं, उन्हें पार्क होटल के सामने जंतर मंतर की तरफ जाने की जो सड़क है, वहां पर वो कुछ ऐसे वीडियो बना रही थी पुलिस वालों की मौजूदगी और पुलिस वालों की घेराबंदी पर। उन्हें उनके साथ बदसलूकी की गई, धक्का मुक्की की गई,
उनके कपड़े फाड़े गए और उसके बाद उन्हें बस में बिठाकर मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। तो इन लोगों ने, पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया है बिकॉज इनके हिसाब से जर्नलिस्ट रेस्टलेस को कवर नहीं कर सकते हैं। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं, मेरी पैंट नीचे से फाड़ दी इन लोगों ने, ये मेरे कपड़े फाड़ दिए इन्होंने। यहाँ पे देखिए, ये पुलिस है, ये महिलाएं हैं, महिला पुलिस कर्मियां हैं जो यहाँ पर सामने बैठी हुई हैं और इन लोगों ने मुझे ले जाते हैं, यही है जिन्होंने। तो हुआ ये था कि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट की बात सामने आई तो मैं यहाँ पर आई हूँ और अब मैं यहाँ पे इस सड़क पे खड़ी हूँ। रात के 1:40 हो रहा है और अब मैं यहाँ से घर जाऊँ, खुद यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं। दिस इज व्हाट दीज पीपल डिड एट 1:30 AM in the night. They call themselves the police. पत्रकार को पकड़ो, उसके कपड़े फाड़ दो, फिर उसको एक दूसरे थाने की तरफ लेके जाओ और फिर यहाँ आके दरवाजा बंद कर दो। ये देखो, फिर यहाँ के इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। कहना मैडम आप जाइए। वाह, व्हाट अ सेफ सिटी फॉर मी ना टू गो लाइक दिस। और मैं अब इस तरह से जाऊं यहाँ पे, या गेड़ियां चल रही हैं, लड़के गाड़ी में गाने बजा के खूब जा रहे हैं रात के समय, और अब मैं यहाँ से चली जाऊं खुद से। वाह, जंतर मंतर से यहाँ तक मुझे डिटेन करके लाए हैं, ये मंदिर मार्ग थाने पे लाकर, और फिर बोला कि अब आप जाइए, छोड़ दिया। और ये देखिए, मैं अभी ऐसे पकड़ के जा रही हूँ, ये पूरा फाड़ दिया है। और मैं कर क्या रही थी, मैं सिर्फ दिखा रही थी कि यहाँ पे पुलिस की इतनी डिप्लॉयमेंट है और वो प्रोटेस्ट साइट कहाँ पर है, सिर्फ इतना ही बता रही थी। वो आपके पास भी है, वीडियो पे पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन इतने में भी उन्होंने आके मुझे बोला कि आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते, जाइए। जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं कर सकते, तो उसके बाद सीधे उन्होंने डिटेन कर दिया और इसी तरह से छीना झपटी की, मेरे से फोन छीन लिया। उसके बाद मुझे कम से कम 7-8 महिला ये पुलिसकर्मी मेरे को खींच कर लेकर जाने लगी। उसी दौरान मेरे कपड़े भी फाड़ दिए और उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने मुझे धक्का देकर गाड़ी के अंदर बिठाया। जब यह खबर मेरे पास आई तो मैं भागकर सांग्रीला होटल वाला जो एरिया है जहां हम लोग खड़े थे, वहां ललन टॉप के और कुछ चैनलों के भी पत्रकार थे, अभिनव पांडे मिले ललन टॉप के, तो भागकर मैं फिर मंदिर मार्ग माफ करें पार्लियामेंट स्ट्रीट में जो पार्क होटल है वहां पहुंचा। वहां देखा कि सैकड़ों की तादाद में पुलिस बस लगी है डिटेन करने के लिए, लोगों को ले जाने के लिए। उसी बीच खबर आई कि सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो कुछ लोगों के साथ पहुंचे, कैमरों पर बाइट दे रहे थे और उसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया। उसी बीच वहीं पता चला कि स्वाति मालीवाल, दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो वहां जाने की कोशिश कर रही थी। उनसे झड़प हुई, बदसलूकी हुई और एकदम जैसे होता है कि स्कूल की किसी लड़की को प्रदर्शन में 5-7 महिला पुलिस कर्मियों ने उठाया और लाद कर घसीट कर उन्हें गाड़ी में लाद लिया और उसके बाद पता नहीं कहाँ ले गए। बल्कि वहाँ मुझे 3-4 दिल्ली महिला आयोग के स्टाफ मिले जो बेचैन थे कि पता नहीं स्वाति मालीवाल को कहाँ ले जाया गया। उसी बीच फिर पता चला कि कुछ किसान संगठनों के नेता पहुंचे, उन्हें रोक दिया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। उसी बीच फिर पता चला दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा के सदस्य हैं, हरियाणा के नेता हैं, सांसद रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, हुड्डा के बेटे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे, और कांग्रेस के युवा नेताओं में से एक, वो भी कुछ लोगों के साथ पहुंचे, उन्हें भी डिटेन किया गया। मतलब पुलिस ने ऐसी मुस्तैदी, ऐसी घेराबंदी, ऐसा डर का माहौल बनाया, मुझे वजह समझ में नहीं आई कि आखिर पुलिस को निर्देश क्या था। आखिर अमित और हम जैसे लोग जो लगातार पीएम मोदी और अमित शाह को भी टैग कर रहे थे कि ये जंतर मंतर पर जो हो रहा है किसके निर्देश पर हो रहा है, और उस बीच उन पहलवान बेटियों की रोती हुई तस्वीरें आने लगी, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की, जो कह रही थी कि उनके साथ बदसलूकी हुई, हाथापाई हुई, उनके साथ जिस तरह से पुलिस वालों ने बर्ताव किया वो एकदम बर्दाश्त के लायक नहीं था। जैसे ये वीडियो उसी वक्त वायरल हुआ जब मैं वहां जंतर मंतर के पास था, और जब ऐसे वीडियो मैं देख रहा था कि अंदर जो लड़कियां हैं, महिला पहलवान हैं, देश की वो बेटियां हैं जिनको बार बार बोलता हूं देश के तिरंगे के साथ दुनिया भर में जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, उनकी मांग है, यौन उत्पीड़न के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। वो कह रही हैं कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर संगीन आरोप है, FIR दर्ज है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। इस मांग को लेकर वो बैठी हैं। सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है।
मोदी जी मौन है, अमित शाह मौन है, सब चुनाव प्रचार में व्यस्त है। और उसके बाद अगर कुछ खाट ले जा रहे हैं तो वो लेने नहीं दिया जा रहा, ले जाने नहीं दिया जा रहा। 4 दिन पहले मैं लेट नाइट गया था, पता चला खाना लेकर अंदर ले जाने नहीं दिया जा रहा। मतलब पुलिस वालों ने ऐसी घेराबंदी की है कि अंदर कोई नहीं जा पाए, न रसद पानी, न खाने पीने का कोई सामान, न खाट, न गद्दा, न सोने का, क्योंकि उन्हें लगता है किसी ढंग से ऐसा दबाव बनाओ कि यहां से जाएं। तो जब वो वीडियो आने लगे अंदर से ट्विटर पर, फिर लगा जाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने हर बैरियर पर जाकर, हर बैरिकेडिंग पर, हर जगह घेराबंदी पर जाकर कोशिश की, जाने नहीं दिया गया। और जाने न देना एक बात है, और एक पुलिस के सख्त तेवर जैसे ऊपर से निर्देश हो, किसी सूरत में जाने नहीं देना है, बल्कि कई बार वीडियो बनाने से रोका गया। रोका ही नहीं गया, बदसलूकी की हद तक किया गया, जैसा कि मैंने कहा साक्षी जोशी के साथ। और जब साक्षी जोशी के साथ बदसलूकी पुलिस वाले कर रहे थे तो दूर से विनोद कापड़ी भी वहां थे, वो एक वीडियो भी बना रहे मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, क्योंकि पुलिस वालों ने तय किया था कि यहां तक कोई पहुंच ना पाए। और साक्षी वहां चली गई थी, जो वीडियो आप यहां स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। महिला पुलिस कर्मियां हैं। अब उसके बाद साक्षी को जब ले जाया गया, बस में भी उसने एक वीडियो बनाया। फिर जब हम लोगों को पता चला कि उसे मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया, तो मंदिर मार्ग थाने पहुंचे हम, तो पता चला कि नहीं, मंदिर मार्ग थाने से उन्हें छोड़ दिया गया। और मंदिर मार्ग थाने में एक लड़की को आप संसद मार्ग से, पार्लियामेंट स्ट्रीट से बस में बिठाते हैं, उसके साथ धक्का मुक्की महिला पुलिस वाली जो है वो करती हैं और उसके कपड़े फट जाते हैं। और उसके बाद आप मंदिर मार्ग थाना ले जाते हैं, कुछ देर वहां बिठाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं कि अब आप जा सकते हैं। 1:30 बजे रात को हम लोग, 1:30 या 1:45 बज रहा होगा, हम लोग मंदिर मार्ग थाने पहुंचे। वो बाहर गेट के बाहर खड़ी हुई। अब जरा सोचिए, आप किसी को उठा के लाओगे जो पत्रकार है, लड़की है, 1:30 बज रहे रात को, और उसके बाद ऐसे छोड़ दोगे आप कि अब आप जाओ? तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, पहले तो उठाया क्यों? उसका गुनाह क्या था? क्या वीडियो बना रही थी? और अगर सैकड़ों पुलिस वाले कहीं घेराबंदी करके एकदम ऐसा मोर्चा बना दिया जैसे कोई सरहद खिंच गई हो, अगर वहां वीडियो बना रही थी, क्या वीडियो बनाना इतना बड़ा गुनाह था कि उसके साथ बदसलूकी, बदतमीजी और उसके कपड़े फाड़ दिए जाए और उसके बाद ले जाकर थाने के बाहर छोड़ दिया जाए? और 1:30 बजे रात को, क्या ये दिल्ली पुलिस को बात समझ में नहीं आती? अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाए, दिल्ली में क्या नहीं हुआ है आधी रात को, किसे नहीं पता। मैं उस इतिहास पर नहीं जाना चाहता हूं कि लड़कियों के साथ क्या बर्ताव, कैसी कैसी घटनाएं इस दिल्ली में हुई है। लेकिन पुलिस का ये रवैया, फिर मैं कह रहा हूं, जैसा कि शुरू में मैंने कहा, मुझे समझ में नहीं आया। संसद मार्ग पर भी मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ियां ही नहीं, गाड़ियां तो दर्जनों थी, बस लगा दी गई, क्योंकि तब तक बजरंग पूनिया और जो बाकी खिलाड़ी थे उनकी तरफ से एक अपील आने लगी कि आप लोग जंतर मंतर पहुंचे। पहलवानों में एक डर हो गया कि पता नहीं लोग क्या चाहते हैं, कहीं धक्का मुक्की करके अरेस्ट करना चाहते हैं, जबरन खाली कराना चाहते हैं, इसलिए उनमें डर का माहौल बना और उसमें लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि आसपास के इलाकों से किसान नेता, किसान संगठनों के लोग, आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग, कांग्रेस से जुड़े लोग या सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे लोग वहां पहुंचने लगे। हर जगह मैं देख रहा था 25 लोग, 50 लोग जैसे तैसे वहां पहुंच रहे हैं। पुलिस ने यह तय किया था कि किसी को अंदर नहीं जाने देना है और सबको पर ऐसा दबाव बनाना है कि लोग यहां से लौटे। अब बात यही है, ठीक है, 3-3:15 बजे तक हम लोग भी थे जब लगा कि अंदर जा नहीं सकते, और उसी बीच मैंने देखा कि बजरंग पुनिया का एक वीडियो आया, साक्षी, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का। उस वीडियो में बजरंग ने अपील की कि अब यहाँ सब ठीक ठाक है, हम यहाँ पहुँच चुके हैं और आप लोग रात में कहीं तनातनी, तनाव की स्थिति पैदा न करें, सुबह 6 बजे आए। ऐसा मैंने वीडियो देखा तो एक मेरी थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो इसका मतलब अंदर अब स्थितियाँ ठीक है, क्योंकि उससे कुछ देर पहले रोते बिलखते परेशान विनेश और साक्षी की तस्वीरें मैंने देखी थी, बजरंग का भी वीडियो देखा था। लेकिन उस वीडियो से थोड़ी तसल्ली हुई। वीडियो में दिखाता हूँ जो बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया था, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। भाई सारे भाइयों राम राम। भाई हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं, 1-2 बार का चोट लगी है, वो भी ठीक है। पूरी दिल्ली में पुलिस प्रशासन पूरा चारों तरफ से दिल्ली घेर ली है भाई। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं, जो भी पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, किसी के साथ हमने बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग चाहे कि हमारा धरना के ऊपर खराब हो। आप लोग किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि दिल्ली में आते ही ये डिटेन कर रहे हैं। आप जहाँ पे भी आपको रोके उधर ही बैठ जाओ आप लोग। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ जबरदस्ती ना करें, ना बैरिकेड कूदने की कोशिश करें। सुबह 6 बजे के बाद आप यहाँ आओगे।
ये पुलिस प्रशासन ने बोला कि रात को यहाँ कोई नहीं आ सकता, तो सभी को डिटेन कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, झगड़ा किसी के साथ भी नहीं करना है, धैर्य से काम लेना है, क्योंकि ये हमें मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, तो हमें मुद्दे से नहीं भटकना है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, हमसे ये जो वीडियो आपने देखा बजरंग का, ये 2:08 पर बजरंग ने ट्वीट किया। लगभग ये 58 सेकंड का वीडियो है। इस वीडियो के बाद एक तसल्ली तो हुई कि चलो अब वो धरना स्थल पर जहां जगह है वहां पहुंच गए। लेकिन ये एक सवाल बनता है अमित शाह और मोदी से कि आखिर अब चाहते क्या है। एक ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती का अध्यक्ष ही नहीं है, कुश्ती संघ का, कुश्ती संघ पर इस कदर कब्जा किया हुआ है कि उसके बेटे, दामाद, बेटे के साले, पूरा कुनबा कब्जा करके बैठा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला खिलाड़ियों का, महिला पहलवानों का आरोप है, यौन उत्पीड़न का आरोप है। उन आरोपों को आपने नजरअंदाज किया, तब भी विनेश फोगाट के मुताबिक जब प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान भी विनेश फोगाट ने उन्हें कहा था खेल मंत्री से मिले, ऐसा विनेश का दावा है। लेकिन जनवरी में भी ये लोग धरने पर बैठे, तब भी आपने उनकी बात नहीं सुनी। एक कमेटी बना दी गई, कमेटी एक आईवॉश कमेटी थी, ऐसा इन खिलाड़ियों का कहना है कि उस कमेटी में जो लोग थे वो ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति ऐसा लग रहा था जवाबदेह हैं। कमेटी की रिपोर्ट या कमेटी में जो कुछ हुआ उससे इनको भरोसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के डर से दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया, जिस मामले में एफआईआर तुरंत होनी चाहिए। बार बार हम लोग बात कर चुके हैं कि ये ऐसे मामले, यौन उत्पीड़न के मामले, इसमें तो एक नाबालिग भी है, पॉक्सो लगा जिसमें, ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है 9 साल पहले का हम फैसले में, यूपी स्टेट वर्सेस ललिता कुमारी के मामले में, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर में आनाकानी, सुप्रीम कोर्ट के डर से एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद होना ये चाहिए कि इस्तीफा तुरंत होना चाहिए कुश्ती संघ से। न इस्तीफा हुआ, न गिरफ्तारी तो दूर की बात है, और इस्तीफा देने की बजाय 2-3 दिन तक वो दर्जनों इंटरव्यू देता रहा ब्रजभूषण शरण सिंह। इन्हीं लड़कियों पर संगीन आरोप लगाता रहा। कुछ तस्वीरें वायरल करने की कोशिश की गई है, वायरल की जाती रही कि साक्षी मलिक देखो हमसे कैसे सट के खड़ी है और विनेश हमसे कैसे सट के खड़ी है। एक तरह से चरित्र हनन की कोशिशें हुई, और उसके बाद उसने कह दिया कि मोदी जी कहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, जेपी नड्डा और अमित शाह भी कहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। तो आखिर क्या वजह है कि मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी ये भी नहीं कह रहे कि कुश्ती संघ से इस्तीफा दो, जबकि ऐसे भी कार्यकाल खत्म हो गया। 1.5 महीने में चुनाव होगा, कुश्ती संघ का अध्यक्ष कोई और बनेगा, हो सकता है उन्हीं का बेटा दामाद बने, ऐसी बिसात बिछा दी गई हो, क्योंकि बेटा दामाद बेटे का साला सबने कब्जा कर रखा है, वाइस प्रेसिडेंट से लेकर संयुक्त सचिव के पदों पर। यही तो एक खिलाड़ी कह रहे हैं कि कुश्ती संघ से ब्रजभूषण शरण सिंह की दबंगई को खत्म करो। और इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह के कुछ ऑडियो वायरल हैं, जिस ऑडियो में पहलवानों से कैसे बर्ताव कर रहे हैं, कैसी बदसलूकी कर रहे हैं, वो उनकी आवाज, उनका अंदाज इस बात की तस्दीक कर रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह माफिया है, दबंग है, बाहुबली है, आपराधिक बैकग्राउंड के हैं, कौन नहीं जानता। पहलवानों ने जंतर मंतर पर ही ब्रजभूषण शरण सिंह पर दर्ज 38 मुकदमे, और साथ में इन तीनों खिलाड़ी जो साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, इन्हें जितने मेडल मिले हैं, जितनी उपलब्धियां हैं, उसकी लिस्ट का बैनर बनाकर टांगा हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह के अपराध बनाम विनेश फोगाट के मेडल, ब्रजभूषण शरण सिंह के अपराध बनाम बजरंग पूनिया के मेडल, ब्रजभूषण शरण सिंह के अपराध बनाम साक्षी मलिक के मेडल, ये सब वहां टंगा है। तो ये तय करना है कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं या इन बेटियों के साथ हैं, इन खिलाड़ियों के साथ हैं, देश की शान रही इन लड़कियों के साथ है, ये तो तय करना पड़ेगा। हो सकता है आरोपों में कुछ ऐसी बात हो जो पुलिस जांच में तय करे कि नहीं, इतनी सच्चाई नहीं है, या आंशिक सच्चाई है, या इसमें कुछ अतिरंजित है, तो ये तो जांच से पता चलेगा ना, ये तो जांच हो ना। लेकिन पहले इस्तीफा तो दे। वो आदमी जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष ही नहीं है, बीजेपी का इतना दबंग सांसद है, इतना मजबूत सांसद है, और बीजेपी नेतृत्व के लिए इतना अहम है कि इतना कुछ होने के बाद उसका इस्तीफा तक नहीं ले रहे हैं। जब वो कह रहा है कि मोदी चाहेंगे इस्तीफा दे दूंगा, उसने गेंद मोदी के पाले में डाल दी है, और मोदी जी इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, बेटियों की बात कर रहे हैं। कितना दो मुंहापन है सरकार के नेतृत्व में बैठे लोगों का। तो फिर कैसे भरोसा करें ये बेटियां कि ये इंसाफ सही होगा, ये जांच सही होगी। दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस जांच कैसे करती है क्या किसी को पता नहीं। जो दिल्ली पुलिस एफआईआर करने में इतने वक्त लगाती है, जब तक ऊपर से क्लियरेंस नहीं मिलता है तब तक एफआईआर नहीं करती है। ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट की में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहे जाने के बाद
कि हम एफआईआर दर्ज करने को तैयार हैं। घंटों लगे, घंटों तक दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई। जो जानकारी मिली, जब तक ऊपर से हरी झंडी नहीं मिली तब तक एफआईआर नहीं हुई। 10:30 या 11 बजे रात के आसपास एफआईआर की खबर आई थी। इनका कहना है कि जो शोषित लड़कियां हैं उन्हें भी डराया धमकाया जा रहा। बहुत तरह के आरोप हैं जिस पर बहुत बार बात कर चुका हूं। अभी मुद्दा सिर्फ यह है कि क्या चाहते हैं मोदी जी। रात में इस तरह से डराने का माहौल बनाना, इस तरह से जंतर मंतर की घेराबंदी कर देना कि मीडिया न जाए, सैकड़ों पुलिस वालों का वहां पहुंचना, धक्का मुक्की करना, वहां पहलवानों के साथ बदसलूकी करना, बेटियों का रोना, क्या ये विनेश फोगाट के आंसू और साक्षी मलिक के आंसू, उनकी ये तकलीफ, उनके ये गुहार मोदी जी तक नहीं पहुंचती है? या इसका भी फर्क मोदी जी पर नहीं पड़ता है? और अगर नहीं पड़ता है तो सारी बातें बेमानी है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, मैं बेटियों के लिए क्या कुछ कर सकता हूं, फिर सारा कुछ नाटक है। यही बेटियां तो थी जो मेडल लेकर आई थी, जिन्हें मोदी जी अपने घर बुलाया था, सम्मान किया था, और विनेश और बेटा ऐसे बातें की थी। और यही बेटियां जब आज धरने पर बैठी है, उनके साथ आपके पुलिस वाले बदसलूकी करते हैं और दबाव बनाते हैं, डर का माहौल बनाते हैं। पता नहीं आज क्या होने वाला है। चूंकि मैं 4 बजे लगभग घर पहुंचा, ऑब्वियसली रात भर जब आप भटकते हो सड़क पर, टीम भी अभी जो लड़के हैं, जो साथी हैं, सहयोगी हैं, कैमरामैन हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे, कोशिश करूंगा फिर से जाऊं। लेकिन सवाल यही कि दिल्ली पुलिस को क्या ऊपर से निर्देश है कि सबके साथ सख्ती करो, चाहे कोई नेता आ जाए वहां, चाहे कोई पत्रकार आ जाए वहां, चाहे कोई मीडिया वाला आए, चाहे कुछ भी आए, और डर का माहौल बनाओ और कुछ ऐसा करो कि पहलवान खाली करे। क्योंकि सरकार एक बार झटका खा चुकी है किसानों के आंदोलन के मामले में। तब भी सरकार ने किसानों को बहुत हल्के में लिया था। सरकार को लगा था, मोदी जी को, कि ये किसान क्या हैं, कहीं कहीं से उठकर हरियाणा, पंजाब, यूपी से आ गए, कुछ दिन में चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? 13 महीने तक किसान बैठे रहे दिल्ली की सीमाओं पर, और मोदी जी को झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, और उसके बाद कृषि कानून वापस हुए। यही डर है सरकार को कि कहीं ये लड़ाई, पहलवानों की लड़ाई बड़ी न हो जाए, कहीं इसमें विपक्ष की हिस्सेदारी न हो जाए, कहीं इसमें किसान संगठनों की हिस्सेदारी न हो जाए, कहीं इसका असर देश के बाकी हिस्सों में न पड़ जाए, कहीं इसका असर ऐसा न हो जाए कि सरकार के सामने गले की हड्डी बन जाए। क्या ये वजह तो नहीं है कि आप उन पहलवानों को जंतर मंतर से हटाने के लिए रणनीतिक तौर पर कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं कि खाना, पानी, दाना, रसद, पानी, बिस्तर सब कुछ ले जाना बंद कर दो? बिजली वहां पहले नहीं है, मैंने 5 दिन पहले या 4 रात पहले तस्वीर डाली थी। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जनरेटर नहीं है, अंधेरे में सोते हैं, मोबाइल की रोशनी में खाते हैं, मच्छरदानी लगाकर सोते हैं। सड़क पर सोना आसान नहीं है, इतने पेड़, इतनी ऐसी जगह है, मच्छर ऐसा है कि आदमी को रात में हिला के 1 फुट दाएं बाएं कर दे, वैसी जगह पर वो रह रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप जांच करिए मुकम्मल, लेकिन उससे पहले इस्तीफा होना चाहिए। नैतिक आधार भी राजनीति में कोई चीज होती है, और नैतिकता की मिसालें हवाला कांड से लेकर तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर पहले दी जा चुकी। लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत बड़ी चीज है, उनकी बात ही नहीं करता हूं, उनके पैरों की धूल के बराबर भी ये नेता नहीं है आज की तारीख में। लेकिन अपनी पार्टी के आडवाणी को देख लो, हवाला का मामला आया और उन्होंने इस्तीफा दिया। शरद यादव, बहुत सारे लोगों ने दिया था, और फिर जब बेदाग हुए वापस आए संसद, तो आप इस्तीफा दो कुश्ती संघ के अध्यक्ष से। नहीं, मोदी जी ने तय कर रखा है कि जो होगा देखा जाएगा। हमें तो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ रहना है, देखते हैं कब तक रहना है, देखते हैं इन पहलवानों को कब तक डटना है। फिलहाल रात की तस्वीरें बहुत चिंताजनक थी। रात में मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि भाग दौड़ चारों तरफ देखने में, लेकिन लगा कि नहीं, रात की कहानी आपको जरूर सुनाओ जो मैंने वहां देखी, और वो बेचैनी भी देखी। लोग अलग अलग जगह से आ रहे थे। दिल्ली पुलिस की शायद चिंता यही थी कि ऐसा ना हो कि हजारों लोग पहुंच जाए रातों रात दिल्ली में, तो वो वजह भी रही होगी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने तेवर भी दिखाया। लेकिन क्या इस तेवर के सामने विरोध की आवाज दब जाएगी? विरोध की आवाज को पुलिस का यह तेवर कुचल देगा? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब किया है, मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। नमस्कार।